आज हम बात करेंगे महिषासुर मर्दिनी की, महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी की। नवरात्र के छठे दिन मां की आराधना का विधान है। कहते हैं मां कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधा और तमाम तरह की बाधाएं बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती हैं। किसी कारणवश आपके विवाह में अगर अड़चने आ रही हों तो मां कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी इस समस्या का समाधान होगा। तो देखिए मनचाहे विवाह के लिए कैसे करें मां कात्यायनी की विशेष उपासना। अगर आपको है जीवन साथी की तलाश, सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, कुंडली के ग्रह कर रहे हैं परेशान, नहीं मिल रहा शादी की समस्या का समाधान, तो नवरात्र में करें शीघ्र विवाह के विशेष प्रयोग। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जीवन साथी मनपसंद हो, लेकिन जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के योग ही नहीं बनते, बल्कि शादी तय होकर रिश्ता टूट जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कन्याओं की कुंडली में बृहस्पति ग्रह जन्य जनित दोष हो, या सप्तम स्थान का स्वामी निर्बल हो, या बृहस्पति पूजनीय स्थान में हो एवं बृहस्पति नीच के बैठे हों, तो वैसी स्थिति में जो है कन्याओं के विवाह में विलंब होता है विशेष करके। और वैसी परिस्थिति में यदि विलंब हो रहा हो तो अवश्य ही मां कात्यायनी का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः, इस मंत्र का यदि संभव हो तो पान का पत्ता मुख में रख करके कन्याओं को इस मंत्र का जप करना चाहिए, ये जिससे कि शीघ्राति शीघ्र विवाह संस्कार पूर्ण होता है और मां कात्यायनी की कृपा बनी रहती है। कुंडली के पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर, अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाता है, तो नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। क्योंकि नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र माह है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए मां गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह तो शीघ्र होता ही है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करने से भगवती प्रसन्न होकर के अपार शक्ति का संचार जो है हमारे अंदर प्रवाहित करती हैं, समाहित होता है। और जिन कन्याओं के विवाह में यदि विलंब हो रहा हो, विवाह लग करके किसी कारणवश टूट जाता हो, खंडित हो जाता हो, तो अवश्य ही नवरात्रि के षष्ठ दिन मां कात्यायनी की उपासना करें, जिससे कि शीघ्र विवाह संस्कार संपन्न हो। नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदि शक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दे। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भय, बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। चांदी की कटोरी में या मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का बना हुआ दिया या कटोरी में जो है शहद का भोग लगाए। भगवती कात्यायनी को शहद का भोग लगाए, जो कि इनको बड़ी प्रिय है। और उसके साथ जो है हल्दी की 3 गांठें जो है
कन्याएं रखें और अमरूद फल में अमरूद का भोग लगाएं, जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं और हर प्रकार के मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं, जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें। पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष हो तो नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बताए ये प्रयोग अचूक है। आपके विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है ये उपासना। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो विवाह के लिए ज्योतिष के अनुसार कौन से उपाय आपके लिए नवरात्रि के पावन दिनों में महाफलदायी होंगे।